नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं वन्नत सेमवाल। और आज आप सभी के साथ मैं लेकर आई हूं कलर्स टीवी का एक मोस्ट पॉपुलर शो, जिसके बारे में कुछ बातें आप सभी को भी पता होंगी और कुछ बातें हम आप सभी को बताएंगे। जी हाँ, कलर्स टीवी के मोल की शो की इस बारे में मैं बात करने वाली हूँ। इस शो के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। आप सभी को ये तो पता ही होगा कि इस शो में वीरेंद्र और पूर्वी एक दूसरे से बिछड़ चुके हैं और शो में 6 महीने का लीप भी आ चुका है और अब पूर्वी बन चुकी है ध्वनि और ध्वनि की याददाश्त जा चुकी है। यानी कि ध्वनि जी रही है एक नए सिरे से अपनी एक नई जिंदगी और ध्वनि की जिंदगी में आ चुका है एक नया लड़का। आप सभी को यहाँ पर एक खास बात हम आप सभी को बता देते हैं कि इस शो में, इस कहानी में ये मोड़ आने के बाद इस शो को, इस चैनल के इस शो को डायरेक्टली कहा गया है कि इस शो में एक नया और इंटरेस्टिंग मोड़ लाया जाए। वो कलर्स टीवी के टॉप 5 शोज में टीआरपी वाला शो रहा। जी हाँ, लेकिन अब कुछ ऐसा हो गया है कि इसकी टीआरपी एकदम से घट गई है और टीआरपी ही नहीं घटी है, बल्कि चैनल को ये साफ साफ कहा गया है कि अगर इस कहानी में कोई इंटरेस्टिंग और अच्छा मोड़ नहीं आया तो इस शो को भी बंद कर दिया जाएगा। ये तो रही अब तक की बात, लेकिन इससे पहले आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से वीरेंद्र और पूर्वी मिलते हैं एक मोलकी की दुल्हन के रूप में। जी हाँ, मोलकी के दुल्हन के रूप में आती है पूर्वी वीरेंद्र की जिंदगी में और बनाती है अपनी एक खास जगह, जो कि बिछड़ गई है। अब कलर्स टीवी पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर शो मोलकी अब एक नया और दिलचस्प मोड़ लेकर आने वाला है अपनी कहानी में। आप सभी को बता दें कि इससे पहले मोलकी कलर्स का टॉप 5 सीरियल्स में से टीआरपी लाने वाला चैनल था, लेकिन अब इस शो की टीआरपी तो गिर ही गई है। लेकिन इस शो को डायरेक्ट यह भी कहा गया है कि अगर इस शो में कुछ इंटरेस्टिंग और अच्छा मोड़ नहीं आता है तो इस शो को बंद भी किया जा सकता है। और इसी के चलते अब इस शो में आने वाला है एक नया मोड़, जो कि दिखाया जाएगा एक महा एपिसोड में। जी हाँ, यहाँ अब आप सभी को देखने को मिलने वाला है मोलकी का महा एपिसोड, जहाँ पर आप सभी को देखने को मिलने वाला है पूर्वी और ध्वनि, जो कि एक ही हैं, लेकिन पूर्वी की याददाश्त जा चुकी है। आपको यहाँ पर ये देखने को मिलने वाला है कि किस तरह से पूर्वी की याददाश्त वापस आती है और ऐसा क्या होता है कि पूर्वी अपनी याददाश्त लेकर वापस आ जाती है। ऐसा अचानक से क्या हुआ कि पूर्वी के दिमाग में जो धुंधली यादें थी वो ताजा होकर पूरी तरह से साफ साफ सामने आ गई। हम आपको बता देते हैं कि पूर्वी, जो कि 6 महीने के लीप के बाद ध्वनि बन चुकी है और अपनी याददाश्त खो चुकी है। उन्होंने ही दक्ष का प्रपोजल एक्सेप्ट तो कर लिया है, लेकिन अपने मन ही मन वो इसे नहीं अपना पा रही है। जी हाँ, मोलकी अपने मन में नहीं अपना पा रही हैं दक्ष को अपना जीवन साथी। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? इस सवाल का जवाब ज्यादा ढूंढने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कितना ज्यादा प्यार रहा है वीरेंद्र और पूर्वी की जिंदगी में। जी हाँ, पूर्वी वीरेंद्र की केवल बीवी ही नहीं बल्कि 4 बच्चों की माँ भी है। लेकिन अब जब पूर्वी की याददाश्त जा चुकी है और वो पूर्वी से ध्वनि बन चुकी हैं, तो उनके मन में कुछ ना कुछ तो खटकता रहता है और कुछ धुंधली यादें भी आती रहती हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाती हैं कि आखिरकार वो क्या है। आप सभी को बता देते हैं कि अब जल्द ही आमना सामना होने वाला है वीरेंद्र और दक्ष का। तो आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से पूर्वी और वीरेंद्र की जिंदगी, उनकी कहानी रही। अब यहाँ पर आपको एक और नई बात बता देते हैं ध्वनि के बारे में, जो कि और कोई नहीं पूर्वी ही है। जी हाँ, ध्वनि यानी कि पूर्वी को एक लड़के, जो कि हैं दक्ष, उन्होंने प्रपोज कर लिया है, क्योंकि वो अपनी नानी की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहते थे।
वो चाहते हैं कि पूर्वी जो कि ध्वनि अब बन चुकी है, जिनकी याददाश्त अब एक नए सिरे से शुरू हो चुकी है, वो और दक्ष शादी कर लें। इस दौरान ध्वनि ने दक्ष को अपना तो लिया है, लेकिन फिर भी ध्वनि के मन में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। वो क्या चल रहा है, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। आप सभी को बता दें कि इस महा एपिसोड में आप सभी को दिखाई देगा इस कहानी में एक नया और इंटरेस्टिंग मोड़, जो कि पहले से ही इस शो को कहा गया है कि जब तक इसमें नया इंटरेस्टिंग मोड़ नहीं आता है अगर, तो ये बंद भी किया जा सकता है। इसलिए इस नए और इंटरेस्टिंग मोड को देखने के लिए इस महा एपिसोड में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से वीरेंद्र को देखते ही पूर्वी की याददाश्त वापस लौट आएगी और पूर्वी दक्ष का रिश्ता ठुकरा देंगी। वैसे तो दक्ष और ध्वनि के बीच में कोई अनबन नहीं रही है, दोनों काफी अच्छे दोस्त रहे हैं, यहाँ तक कि काफी अच्छी तरीके से दोनों एक दूसरे की देखभाल भी करते हैं। लेकिन अब जब वीरेंद्र आने वाला है पूर्वी के सामने, जो कि ध्वनि बनी हुई है, तो अब खुलासा हो जाएगा और आ जाएगी पूर्वी की याददाश्त वापस। अब यहाँ पर ये बेहद दिलचस्प होने वाला है कि जब पूर्वी की याददाश्त वापस आएगी और वो वीरेंद्र को अपनाएंगी और दक्ष का रिश्ता ठुकरा देंगी, तब दक्ष पर क्या बीतती है। आखिरकार दक्ष इस रिश्ते को और वीरेंद्र और पूर्वी के रिश्ते को अपनाता है या फिर अपने और ध्वनि के रिश्ते के लिए पूर्वी और वीरेंद्र से लड़ता है। ये देखना बेहद दिलचस्प है, क्योंकि ये नया मोड़ इस कहानी की, इस शो की टीआरपी भी बढ़ा सकता है और इस शो को बंद भी करवा सकता है। तो आप सभी ने देखा कि आखिर कैसे ध्वनि जो कि पूर्वी है वो दक्ष के साथ होकर भी दक्ष के साथ नहीं है। यहाँ पर आप सभी को अब अपकमिंग ट्रैक में, अपकमिंग एपिसोड में एक महा एपिसोड दिखाई देने वाला है। जी हाँ, जल्द ही इस सीरियल का, इस शो का एक महा एपिसोड आप सभी के सामने आने वाला है, जहाँ पर आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से पूर्वी के सामने जो कि ध्वनि बन चुकी है, दक्ष और वीरेंद्र एक साथ सामने आ जाएंगे, जिसकी वजह से ध्वनि के दिमाग में जो धुंधली छवि थी वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी। ध्वनि यानी कि पूर्वी को उसका अस्तित्व पता चल जाएगा, उसके बारे में पता चल जाएगा और असल में पता चल जाएगा कि आखिर वो एक शादीशुदा लड़की है और केवल शादीशुदा ही नहीं, उसके 4 बच्चे भी हैं और वो वीरेंद्र से कितना प्यार करती है। अब यहाँ पर ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है कि ये सब जानकर और जब पूर्वी की याददाश्त वापस आ जाएगी और दक्ष अकेला रह जाएगा, तो फिर ये शो एक कौन सा नया मोड़ लेकर आने वाला है, ये जानना बेहद दिलचस्प होने वाला है, जिसके लिए आप सभी को हमारे साथ भी बना रहने होगा और देखना भी होगा इस शो को, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा दिलचस्प आएगा।